किसान महापंचायत में शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल जी, आप किसान महापंचायत में शामिल हुए हैं, क्या क्या मांगे आप लोगों के द्वारा रखी गई है? विधानसभा नहीं चलने देने की भी बातें की जा रही है। देखिए, यहाँ के किसानों की जो भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, पहले तो ये कानून जब भी बना था तब हम राजस्व मंत्री थे, तब ये तय किया गया था बिना किसानों की सहमति के भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। और जब भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो सर्किट रेट जहाँ पर भी है उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अगर 4 गुना मुआवजा दिया जाता तो यहाँ के किसान तैयार हो जाते, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। कौन सा इनके अच्छा जो मंत्री हैं, कोई भी हैं, कौन सा उनको जेब से देना है? वो तो सरकारी खजाने से दिया जाएगा, वो तो किसानों ही को पैसा है ना। बजट जो है पूरा यहाँ की जनता ही का तो है, तो उन्हें देना चाहिए था। अब यहाँ पर जो लाठी और गोली चलाई हैं, घायल हुई हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी घायल हुई हैं, तो हमारे समाजवादी पार्टी का मानना है अगर किसानों पर, अन्नदाताओं पर अगर कोई भी सरकार गोली चलाती है, लाठी चलाती है, फिर उसे सरकार में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुरंत उस सरकार को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए अन्नदाताओं पर, महिलाओं पर। और जहाँ की महिलाओं पर सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो बताइए फिर तो ये सब झूठे हैं ही। और यहाँ तक कि जब भी महिलाएं घायल हुई हैं, जहाँ पर भी मेडिकल कराया गया उनसे भी पैसा लिया गया मेडिकल का। थानों में अगर कोर्ट ने जमानत भी दे दी है, वेरिफिकेशन पर भी पैसा लिया जा रहा है। बताओ तो इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कौन हो सकती है? क्या यहाँ के सरकार के आंखें बंद हैं? कह रहे कि ईमानदार सरकार है, ये तो खुलेआम बेईमान सरकार है। और जिन लोगों ने यहाँ पर लाठी गोलियाँ चलाई हैं महिलाओं पर, किसानों पर, अन्नदाताओं पर, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा करके कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। जिन अधिकारियों के सामने लाठियाँ चलाई हैं, गोलियाँ चलाई हैं, घायल हुई हैं महिलाएं, उन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। और जितने भी झूठे मुकदमे लिखे हैं 200 लोगों पर और जो जेलों में बंद हैं, वो सभी मुकदमे वापस किए जाएं। समाजवादी पार्टी किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेके जाएगी? और समाजवादी पार्टी आंदोलन में शामिल होगी, इनके साथ होगी। और जब विधानसभा चलेगी तो विधानसभा में इस बात को उठाया जाएगा। और जब तक अन्नदाताओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर जो भी गोलियां चली हैं, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है और किसानों को जो मुआवजा 4 गुना किसानों का मुआवजा नहीं अगर दिया जाता है, तो फिर विधानसभा फिर चलाने का मतलब क्या है? फिर तो समाजवादी पार्टी उसमें इनकी लड़ाई को लड़ेगी। और जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक विधानसभा भी नहीं चलेगी। तो शिवपाल जी, एक महापंचायत यहाँ पर हो रही है किसानों की, और दूसरी कुरुक्षेत्र में हो रही है, जो पहलवान धरने पर बैठे हैं। बताइए, जो बेटियाँ मेडल लाई हों और राष्ट्रीय झंडे पर लिए हों और उन पर क्या क्या हो रहा है, तो ये तो शर्मनाक घटनाएं हैं, शर्मनाक घटनाएं हैं। विभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो फांसी पर लटकने को तैयार है। देखिए, वो तो बात की बात है, लेकिन जो बेटियों पर, जो मेडल बेटियां लाई हैं, उनके साथ जो घटना हो रही है, शर्मनाक घटनाएं है। वो तो देखिए, इतनी शर्मनाक घटनाएं हैं, देखा नहीं जाता है। और कहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही हो, और उन पर देखिए क्या हो रहा है। फोटो देखा है, कभी देखा है क्या हो रहा है? जो राष्ट्रीय झंडे पर लपेटे हुए हैं, मेडल लाई हैं, तो वो तो देखने लायक नहीं है। इतनी शर्मनाक घटना है। क्या विभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए? अब उस पर हम नहीं जाना चाह रहे, जो भी जांच होगी क्या होगा, लेकिन जो बेटियों के साथ
हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। वो तो सरकार को फैसला लेना चाहिए था, जांच करा कर के फैसला लेना चाहिए है। लेकिन बेटियों के साथ जो घटना हो रही है बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब बीजेपी 9 साल के कार्यकाल को लेकर महा जनसंपर्क अभियान कर रही है लगातार जनता देखिए, ऐसे सरकार ने 9 साल में कोई काम किया ही नहीं, झूठ बोले हैं, केवल जनता को मुसीबतें दी हैं। जो भी कानून बनता है और भी जनता लुट जाती है, और भी लुट जाती है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है, न्याय कहीं मिल नहीं रहा है। देख लिया किसानों को, देख लिया किसानों को कहा था आए हम दोगुनी कर देंगे, जितनी थी उतनी बनी रहने देते हैं बेईमानों से। हमारी तो मांग यही है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेकर किस रणनीति बना रही है, किस तरह की तैयारी कर रही है? विपक्षी एकता की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी अपना संगठन को मजबूत करके और भी सभी जितने भी विपक्ष के एक होकर के ये सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और हम अपने सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनसे हमारी यही अपील है, इस सरकार को हटाने के लिए अब समाजवादी पार्टी के लोगों को त्याग भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्टी सर्वोच्च होती है। जो भी प्रत्याशी जो भी निर्णय ले लिया जाए, अब सभी कार्यकर्ताओं को बस जिताएं, जो भी प्रत्याशी हो। कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी फिर से समाजवादी पार्टी? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन हम लोगों का तो ये है कि सभी विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाए। अच्छा, बीजेपी आंतरिक सर्वे कराई है जिसमें सुबसपा से गठबंधन करने पर उन्हें फायदा बताया जा रहा है और रालोद से भी। अच्छा, वो तो अभी बताएगी, जो कुछ कहेंगे। झूठ कितने बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सभी को खरीदने का काम करते हैं। ओपी राजभर कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं तब भी उनकी सीट बढ़ेगी और बीजेपी के साथ आएंगे तभी भी उनकी बढ़ेगी, ऐसा ओपी राजभर जी का कहना है। अच्छा, ओपी राजभर से ही पूछना चाहते। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव जी, जो किसान महापंचायत में शामिल हुए थे, और इनका साफ कहना है कि सरकार अगर किसानों की बात नहीं मानी तो विधानसभा को चलने नहीं दिया जाएगा। कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, बीपी गंगा, वाराणसी। हेलो।